दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम। स्वागत है में, नमस्ते सभी को। आज मैं बताने वाला हूँ एक सबसे तगड़े क्वेश्चन का आंसर। मुझे कोडिंग नहीं आती, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, पर मैं आईटी कंपनी में सिलेक्ट हो गया हूँ, तो क्या मुझे जॉब करनी चाहिए? क्या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए? क्या मुझे ये फील्ड में कोई कहीं और स्विच कर देना चाहिए? क्या मैं पढ़ पाऊंगा? क्या मैं टेस्ट में फेल हो जाऊंगा? सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़। आपने कल की वीडियो देखी है तो इट विल बी मोर हेल्पफुल। सो अगर नहीं देखी तो उसके बाद जाके देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे। जो जो लोग कोडिंग में वीक हैं, मैं उनके साथ रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वन ऑफ देम हूँ। मैं ये बात बता रहा हूँ इन जनरल कि मेरे को एक बार जब ऊप्स आ जाता है तो मेरे को समझ नहीं आती कि अरे क्या हो रहा है। जब छोटे छोटे कोर्स चल रहे थे ना जावा के या C++ के, तब तक समझ आ रहा था अपने को। पर एक बार जब गेम लिमिट के बाहर हो गई ना, तो कोडिंग वोडिंग अपने हाथ के बस की रही नहीं रही। एंड बात फिर अब क्या हुई कि फिर मेरे को लगी मेरी 8th सेमेस्टर में मेरी लगी इंटर्नशिप। सो इंटर्नशिप में मेरे को पढ़ाई गई PHP, एंड PHP अपने को पता नहीं क्यों पर बहुत ही बढ़िया लगी और अपने सीख ली और अपने से हो भी गई, ठीक है ना। एंड वेब साइट डेवलपर कह सकते हैं, वेब डेवलपर कह सकते हैं, PHP डेवलपर कह सकते हैं, वो बनने की अपनी पोस्ट बन गई। क्योंकि इतना काफ़ी अच्छा इंटर्नशिप में ना काफ़ी कितना सीख लेता है। और सही बताऊँ ये पेड इंटर्नशिप थी, वो वाली पेड नहीं कि आपको पैसे मिल रहे हैं, ये मैंने दिए थे पेड इंटर्नशिप करने के। सो चंडीगढ़ में की थी वेब स्मिथ से। सो मुझे PHP समझ आ गई एंड मैंने की। अब मेरा इंटरव्यू हुआ एंड मेरे से सवाल जब पूछे, बाय चांसली मेरे से प्रोजेक्ट रिलेटेड सवाल पूछे गए एंड अपना हो गया, अपना बढ़िया हो गया। पर बाद में सोचा कि अब क्या, अब तो आईटी कंपनी में सिलेक्ट हो गए, अब क्या होगा यार। इतना पेपर, पहले जाओ 1 महीने के बाद पेपर, फिर दूसरे महीने के बाद पेपर, फिर तीसरे महीने के बाद L1 एग्ज़ाम। ज़्यादातर आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ कंपनीज का क्या रूल होता है। ज़्यादातर कंपनीज आपको मौके देती हैं, 2 या 3 मौके देती हैं आपको, ताकि आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाओ एंड यू कैन प्रोसीड। क्योंकि पता होता सबको कोडिंग नहीं आती होती, पर वो टेस्ट को पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड चाहे आप एक मौका लो, चाहे दूसरे मौके में पास करो, चाहे तीसरे मौके में पास करो। पर कुछ कंपनीज में तीसरे मौके के बाद चौथा मौका नहीं होता, पर TCS कंपनी में होता है, TCS में होता है। बाद में कितने ही मौके मिलते हैं। मेरा एक दोस्त था, मैं नाम क्या ही लूँ, एंड उसको बहुत मौके मिले, बहुत मतलब बहुत। वो कहता मैंने 6वें 7वें राउंड में जाके क्लियर किया है। पर चलो ठीक है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। अब वो एग्ज़ाम आप फेल आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, अगर आपके पास और जॉब ऑप्शंस नहीं है तो थोड़ा स्टडी करोगे ना, थोड़ा मतलब अगर आप रोज़ 1 घंटा पढ़ो, नहीं तो एग्ज़ाम से भी 1-2 दिन पहले, 2 दिन जैसे मान लो कि मंडे को एग्ज़ाम है तो सैटरडे संडे पढ़ लिए अच्छी तरह, तो भी आप इजीली पास कर जाओगे। वो कोई आपको हार्ड नहीं करता कि हमें बच्चे निकालने, क्योंकि कितना खर्चा करती है कंपनी एक बच्चे को प्लेस करने में, ट्रेनिंग में। मुझे खुद याद है कि हमें जब ट्रेनिंग देने के लिए IIT को पढ़ाने वाले जो टीचर्स थे ना, वो हमें पढ़ा रहे थे। तो सोचो कि आप मतलब कोई भी कंपनी, IT कंपनी कितना खर्चा करती है। तो वो मजाक नहीं है कि कोई बच्चे को ऐसे ही निकाल देगी। बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, बच्चे ने 3 बार फेल किया चाहिए तो उनके मन में आएगा कि हम इसे निकाल दें। पर ऐसे नहीं निकलता। 2 दिन की अगर पढ़ाई करोगे तो आगे चले गए। अब आप कहोगे कि हाँ चलो आपने कहा था कि 2 दिन या 1 घंटा रोज का पढ़ लिया, अब हमारे पेपर भी क्लियर हो गए। पहला भी जो छोटे छोटे पेपर थे 2-3 वो भी क्लियर हो गए, मेन एग्जाम था वो भी क्लियर हो गया, कैसे ना कैसे करके। अच्छा मैं आपको बता दूं कि इसमें छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, अगर वो फेल कर दो उसमें भी आपको 2-3 मौके मिलते हैं, वो पास कर जाओ और आगे जाके मेन एग्जाम क्लियर कर लो तो भी बात बन जाती है। तो आगे क्या, देखो मेरी बात समझो एक चीज़ कि IT कंपनीज में सिर्फ एक कोडिंग ही नहीं होती है करने को, लाखों चीज़ें होती हैं, लाखों। और अभी तक तो मुझे लगता है कि मुझे भी सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। मैं 2 साल से ज़्यादा हो चुका है एक IT कंपनी में। उसमें एक एंटरटेनमेंट नाम का होता है ना, वो वैसे प्रोजेक्ट तो नहीं बोलूँगा, एक कम्युनिटी होती है जहाँ पे आपको अपना मेजॉरिटी टाइम एंकरिंग, सिंगिंग, इन चीज़ों में देना होता है, ठीक है जी। ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आपको नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, और नाइट शिफ्ट के फ़ायदे पता है ना, इंसेंटिव वगैरह 1-1 रात के 400-400 300 एक्स्ट्रा आराम से मिलते हैं। मतलब मेरा दोस्त इसलिए छुट्टी नहीं मार रहा है आजकल क्योंकि उसके इंसेंटिव मर जाएंगे।
कहता कि अगर छुट्टी मारूंगा तो वो तो जाएगा ही जाएगा, जो एक दिन की सैलरी का तो क्या छुट्टियाँ पड़ी हुई है उसके पास, बट ही इज अफोर्डिंग टू लूज हिज हॉलीडेज बट नॉट हिज इंसेंटिव। और स्टार्टिंग में लगता था कि क्यों कर रहा है, और बाद में उसको समझ आया कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जब साल के मतलब महीने के एंड में जब आपके पास एक बंदे के पास एक नॉर्मल सैलरी आती है और आपके पास 7-8 हज़ार ऊपर सैलरी आती है, तो आपको समझ आता है कि वो इंसेंटिव कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कभी कभी इंसान के लिए। अब तो वो छोटी 2-3 साल की पोस्ट पे है। तो एक तो होता है डेवलपिंग पोस्ट, जिसमें इंसान को सच में कोडिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आ जाते हैं सपोर्ट वाले होते कहते हैं हेलो सर, मतलब क्या होता है वो ज़्यादातर क्या करते हैं ये लोग, इसमें भी सपोर्ट में भी कई तरह की टाइप्स आ जाती है, पर मैं दो मेनली टाइप्स की बात करूँगा। एक तो कहते हैं जैसे कस्टमर केयर डायरेक्टली कि सर ये अच्छा ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये मैंने लिख लिया, ये लिख लिया और मैंने आगे किसी को बता दिया। और एक ये होते हैं क्या कह सकते हैं उन्हें, जो प्रॉपर ही कस्टमर केयर वाले होते हैं, जैसे अमेज़न देखो वैसे भी, पर ये कंपनी का पार्ट होते हैं। पर अगर आप बीइंग एन एसोसिएट सिलेक्ट हुए तो आपको इस वाली कस्टमर केयर में नहीं भेजते, वो आपको एक माइंड सपोर्ट बोलते हैं, उसे सपोर्ट में भेज देते हैं कि आपको फ़ोन आएगा, यू विल हेल्प देम कि अच्छा कोड में ये वाले पे ये चेंज करना, ये वाले पे ये चेंज करना, ये वाले पे चेंज। आप जाके डेवलपर को दे दो, डेवलपर आके अपना काम करेगा, आप डेवलपर से लेके बताओगे, फोन करोगे, हाँ जी सर ठीक हो गया, आपका ठीक हो गया, हाँ ठीक है नहीं ठीक, अच्छा ये लाइन हटा दो, अच्छा ये टेबल हिल रही है इसको ठीक करो, आप लिखो, फिर आगे दोगे, ये किसे कहते हैं सपोर्ट। तो ये भी काम करते हैं। और लोग इसमें भी लोग मतलब मेरे जो कुछ नोन थे, अब तो मेरी कुछ ज़्यादा बात नहीं होती, कई लोग ऐसे हैं जो 7-7 8 साल से सपोर्ट में ही रह के अच्छे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। और अच्छे पैसे की कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं होती, पर अच्छे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना। जो और बाहर होते हैं तो शायद वो उतने नहीं कमा पाते, पर बीइंग एन आईटी कंपनी ने एक बेसिक बढ़ते भी अच्छे कमा लेते हैं। उसके बाद आता है टेस्टिंग आज के टाइम पे डेवलपर के करीब कमा लेता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि डेवलपर अगर वो अच्छा डेवलपर है तो उसकी सैलरी ग्राफ ऐसे नहीं जाता, उसका सैलरी ग्राफ ऐसे जाता है। सो पर टेस्टर का अगर डेवलपर का ऐसे जा रहा है तो टेस्टर के भी ऑलमोस्ट करीब जाता है। क्योंकि मेरी एक दोस्त है और उसका एक्सपीरियंस था कितना 5 साल, एंड 5 साल में वो सीनियर एसोसिएट बन गई विद अ पैकेज ऑफ 14 LPA। 5 साल में अगर 14 लाख प्रति साल मिल रहा है तो फिर क्या ही बोलूँ मैं, समझ रहे। मतलब आप गेम समझो कि किस तरह आप कंपनी में सर्वाइव कर सकते हो। और भी बड़े सारे काम होते हैं यार। कोई मुझसे पूछ रहा ना कि आईटी कंपनी में सिर्फ कोडिंग नहीं होती, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स होती हैं, आपको ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। मेरा खुद का प्रोजेक्ट कोडिंग वाला नहीं है, मैं एक बैंक के लिए काम करता हूँ, डाटा एनालिसिस का। सो मैं काम के बारे में तो नहीं बता सकता, ना बैंक का नाम बता सकता हूँ, कोई पंगे नहीं होने चाहिए। सो इन दैट मैटर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड आपको बात समझ आ गई, फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट में लिखना। अब मुझे मतलब मैसेज बहुत आते थे कि अगर मुझे कोडिंग नहीं आती तो क्या होगा। आई गेस आपको क्वेश्चन आंसर मिल गया है, आप सर्वाइव कर सकते हो, बस आपको काम करना आना चाहिए कुछ और। अगर कोडिंग नहीं आती तो कुछ और तो करना आता, कुछ तो करना आता। ये तो ये उंगलियाँ चलती हैं, उंगलियाँ तो बस टेस्टिंग में उठा देते हैं। टेस्टिंग भी एक और फील्ड है, वो भी बढ़िया है। तो आपको वो सारी कोडिंग के बिना वाली है, सॉफ्टवेयर यूज़ करो काम हो जाएगा मेजॉरिटी, ठीक है जी। एंड इसी बेस पे हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें। और फिर भी डाउट रह जाए इसके वीडियो के अलावा तो कमेंट कर, ठीक है जी। नमस्ते।